मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। मुझे माँ काली की कृपा किस तरह प्राप्त हुई, इसके पार्ट फोर्थ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से माँ भगवती, माँ महाकाली अ, और इनके भगत काल भैरव बाबा के भगत, उनसे जिस समय मेरा सामना हुआ तब मेरे साथ में क्या हुआ अपने। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले पार्ट 1 2 3 देखें, उसके बाद में आप इस पार्ट को देखें, तभी आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। ऐसे अगर आप बीच में देखेंगे तो फिर ये बात पूरी इधर उधर हो जाएगी। इसलिए आप पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को देखिए। मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो बात थी, मैं अपने कॉलेज से फिर मैं अपने टाउन में मैं शिफ्ट हो गया था। और मेरा मैं साइंस का स्टूडेंट था। और स्कूलिंग मेरी 12th तक में कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, अपने ही यहाँ पे जहाँ पे मैं मेरा रेसिडेंस है। इस एज तक आने तक मेरी इस एज में आने तक मेरी जो मेंटालिटी थी, मैं बहुत ही ज़िद्दी टाइप का इंसान हो चुका था। ज़िद्दी मतलब मैं ऐसे नहीं कि मतलब बिना बात के किसी भी चीज़ की ज़िद। एक्चुअल में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कई चीज़ों को लेके कि मतलब एक तो मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे कोई भी चीज़ अगर समझ में किसी की नहीं आती थी तो मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता था। दूसरा, मैं कभी किसी के एक्सपीरियंस से सीख के कोई भी चीज़ नहीं, ऐसे ही मतलब जैसे अगर कोई बता देता था कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ को मैं कभी किसी को स्वीकार नहीं करता था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूं, और सही और गलत का चुनाव मैं अपने से खुद करूं, और अपने डिसीजंस को खुद फेस करूं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी। मतलब इस एज तक, सेकंड ईयर में आने तक मैं बिल्कुल एकदम रिजिड हो चुका था कुछ चीज़ों को लेके। और उस चीज़ पे सभी लोगों का बड़ा अलग सा प्रतिक्रिया रहती थी। दोस्त मेरे बहुत अच्छे, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल हो चुका था। हमारे यहाँ पे कोई, मैं वैसे भी अब तक मैं किसी पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं था, और जो हमारे घर की जो गुरु परंपरा थी उसमें भी मैं एक लिमिट तक ही इन्वॉल्व होता था, क्योंकि मैं मेरा ध्यान मतलब कभी पूजा पाठ में रहा ही नहीं था। ना ही मैं उस तरह का कोई आस्तिक टाइप का इंसान, या ये कहें कि मैं एक तरह से न्यूट्रल हो चुका था। ना मैं आस्तिक था, ना मैं नास्तिक था, ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी, ना ही मुझे किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं अपने करियर को में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, बट हाँ ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट था मैं। अपना फ्रेंड सर्कल था। अब इस फ्रेंड सर्कल में मैं जब सेकेंड ईयर में पहुंचा, मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि अलग अलग कम्युनिटीज़ पे थे। जैसे मैं हिंदू हूँ, तो कई पंजाबी फ्रेंड्स मेरे हुए थे, कई मुस्लिम्स थे, कई क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू भी थे, बहुत सारे अलग अलग मेरे फ्रेंड्स थे। दो तीन मेरे ठीक ठाक दोस्त थे, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो पहली बार हमारे घर के पास ही में एक बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर बना था या पहले ही बन चुका था। बट वो मतलब नया ही था, मतलब शायद 5 7 साल ही हुए थे उस जमाने में। आज से 23 24 साल पहले की बात है ये। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो कंटिन्यूस वो साईं बाबा को मानता था। तो मैं, वो मुझे मतलब जब जाता था तो एक होता है ना, जैसे लड़कों की आदत होती है कि जैसे एक जा रहा है तो अकेले नहीं जाते हैं, किसी न किसी के साथ जाते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड था वो मेरे घर के पास ही रहता था, तो वो मुझे लेके हम लोग जाया करते थे। मतलब जाना मतलब उसको जाना होता था, मैं तो बस उसके साथ होता था। तो मुझे तो ना तो इस चीज़ का कुछ होता था कि
मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। वो जाके प्रणाम करता था, मैं सीधा नमस्कार करके आ जाता था कहीं पे भी। मतलब जब भी, कई बार मैं उस मंदिर में गया, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। और बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बिना पिलर के एक हॉल है। आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो वो उस एरिया में आपको मिलेगा। और आगे चल के मेरी मेरी शादी का जो रिसेप्शन था, उसके कम्युनिटी, उस मंदिर के कम्युनिटी, उस मंदिर के ट्रस्ट के कम्युनिटी हॉल में मेरी शादी हुई थी। ये मुझे, ये ऐसा क्यों हुआ था ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ था। इसी तरह से कुछ मेरे मुस्लिम्स फ्रेंड थे, तो हमारे यहाँ पे ख्वाजा साहब की दरगाह बहुत ही बहुत ही प्रचलित है। तो वो लोग जब मुझे इनवाइट करते थे तो मैं साथ में वो दरगाह में माथा टेकने के लिए जाते थे। और मैं भी वहाँ जाया करता था उन लोगों के साथ में। वहाँ भी मेरा यही था, मतलब मैं उनके कस्टम्स को नहीं समझता था, ना ही मतलब मेरे, ना मैं अच्छे में ना मैं बुरे में, ना ही मुझे कोई ऐसा सच फर्क महसूस होता था। मैं वहाँ पे भी जाता था, सीधा नमस्ते करके और आ जाता था। लगातार ये दो तीन जो मेरे फ्रेंड्स थे, एक साईं बाबा के मंदिर में जाता था, एक ख्वाजा साहब की दरगाह पे जाता था, तो वो मुझे लेके जाता था। और क्योंकि ये मेरे घर से पास ही में थी, तो मुझे वहाँ पे दोनों ही जगह पे गुलाब की खुशबू से बहुत प्रेम हो चुका था मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ फूल बहुत चलते थे। तो मुझे वो जो फ्लावरी स्मेल थी, वो जो फ्रेगनेंस है, मुझे वो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती थी। दोनों ही जगह जागृत थी। दोनों जगह पे जाने के बाद में मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक होता है ना कि जिसके साथ, मतलब जो पॉजिटिविटी जो हम लोग महसूस करते हैं, तो वो मुझे वहाँ पे महसूस होती थी। मतलब जो अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो वो जो पॉजिटिविटी है वो मुझे फील होती थी। और राधा स्वामी हम लोग थे ही, तो राधा स्वामी कल्चर जो है वो सिखिज्म से ही रिलेटेड है। तो वहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग था। इस तरह से करके कई सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ में मैं जाया करता था। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था। एक दिन उसने मुझे बताया कि 50-60 किलोमीटर, वो हिंदू था। तो उसको कहीं पे, मतलब संडे का दिन था, तो उसको कहीं पे उसके पास में रॉयल एनफील्ड थी जो मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैं उसके साथ में घूमता था। संडे का दिन था तो उसको कहीं जाना था, उसको कहीं पे उसकी मदर ने उसको कुछ प्रोग्राम दिया था, तो हाजिरी भरने के लिए उसको कहीं जाना था। मैं उसके साथ में गया। मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बोला कि एक मंदिर है, मुझे हाजिरी लगानी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गया। बड़ा अलग थलग से एरिया में, काफ़ी, मतलब घर से करीब करीब 40-45 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे वो मंदिर था। और बड़े अजीब सी जगह लगी थी मुझे वो, क्योंकि मैंने अब तक जितने मंदिर, मतलब मैंने तो हालांकि मंदिर दो चार ही देखे थे, इससे ज़्यादा मैंने मंदिर देखे नहीं थे। जिसमें कृष्ण जी के मंदिर थे, भोलेनाथ के मंदिर थे, हनुमान जी के मंदिर थे। माता जी का कोई मैंने मंदिर देखा नहीं था, और किसी और देवी देवता का मैंने मंदिर देखा नहीं था। तो मैं वहाँ गया। बड़े सारे झुंड के झुंड वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, और उस मंदिर के बाहर शराब बिक रही थी। मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि ये यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे शराब चढ़ती है। मैं गया अंदर। मैंने देखा बहुत सारे लोग, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मैं जैसे ही उस जगह पे पहुंचा, अचानक से जो मुझे बचपन में जो चीज़ें महसूस होती थी मेरे अंदर, जिस चीज़ को लेके बहुत वाइब्रेशंस होते थे, जो एक वेव उठती थी मेरे अंदर, वो मुझे बहुत तेज हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ आया। तो मैं बड़ा मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगी थी।
उसने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ये किस तरह की जगह पे तुम मुझे लेकर आया है? मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे आके। तो उसने बोला कि ये कई लोग यहाँ पे, मतलब मैं देख के डिस्कम्फर्ट मुझे फील हो रहा था, क्योंकि लोगों जिनको भूत प्रेत की जो समस्याएं होती थी, वो लोग उस मंदिर में आया करते थे। मंदिर क्या, एक्चुअल में वो एक मंदिर ही था जिसमें दरबार लगता था। काफ़ी प्राचीन मंदिर था। वहाँ पे एक भगत जी बैठते थे, और इन भाई साहब का, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इनका कुछ घर का, इनके शायद ये कुल के देवता थे या ऐसा कुछ था, और इनकी कुछ हाजिरियाँ चल रही थी। जिस तरह से हम दरबार में हाजिरी लगाते हैं, इसी तरह से हाजिरियाँ उसकी चल रही थी, तो उसको वो सेवा पे जाना था। तो मैं उस मंदिर में, मैंने जैसे ही एंटर किया, मेरी हालत और ख़राब हो गई। आस पास बुरी तरह से लोग, कोई उछल रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, खेल रहे थे लोग। मैंने पहली बार किसी को इस तरह से खेलते हुए देखा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा यार किस तरह की जगह है यहाँ पे, मतलब कैसे लोग आते हैं? तो उसने बताया कि इन सब पे भूत प्रेत हैं जिन्होंने इनको पकड़ रखा है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे लोग देखे थे। तो मुझे मतलब है ना, वो बड़ा बच बच के सब लोगों से चल रहा था। मुझे लगा यार ये क्या ड्रामा है, मतलब मैंने जो मेरे मन में पहली बार जो चीज़ आई थी वो था, वो ड्रामा है। ये सब मुझे ड्रामा लग रहा था। मुझे लगा कि ये इस तरह से कोई कैसे कर सकता है, मतलब अजीब सी चीजें। तो लोग आके, कोई एक ने आके मेरे सामने आ गया था, और वो हट नहीं रहा था, और खेले जा रहा था, खेले जा रहा था, जगह नहीं मिल रही थी मुझे जाने के लिए आगे। मैंने अपने हाथ से उसको साइड कर दिया। मेरा फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुमको यहाँ पे इन लोगों को नहीं छूना चाहिए, और थोड़ा सा बच के निकलो। तो उन भगत जी के पास में हम पहुंचे। वहां पे मैंने देखा एक बड़ी सी जोत जग रही थी। एक बड़ा सा स्तंभ है। ये एक बहुत प्राचीन स्थान है, जो लोग मेरे यहाँ के लोकल हैं वो लोग जानते हैं। केकड़ी सरवाड़ नाम की एक जगह है, जहाँ पे काल भैरव बाबा का बहुत बड़ा, बहुत ही जागृत स्थान है। तो अब वहाँ पे एक बड़ा ध्वजा का जो स्तंभ है वो लगा हुआ था, और बड़ी ही जोत जग रही थी। और सामने एक भगत जी की गद्दी लगी हुई थी, और वहां पे एक भगत जी जिनके बड़े, मतलब उन्होंने ऐसे ही कुछ काले कपड़े भी नहीं पूरे पहने थे, बस एक लुंगी लुंगी टाइप पहनी थी, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। और बड़ी ही उनकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब चार चार बोतलें उनके मुंह में ऐसे लगी हुई थी, और वो दारू पी रहे थे। मैं उनको देख के, मतलब मुझे बड़ा अटपटा लगने लगा। मुझे मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। इतना, मतलब कोई क्या करता है, किस तरह की ये सब चीजें हो रही हैं। उन्हीं के पास में माँ काली की एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी दीवार पे। तो मेरा ध्यान उस तस्वीर पे गया, मैं वहां रुक गया। मैंने बोल तो फिर मेरे साथ में जो दोस्त था, मैंने उनसे पूछा कि ये यहाँ पे तस्वीर किसकी है? क्योंकि मुझे तब याद आया कि बचपन में जो वो माँ काली के बारे में, जो मैंने बोला, ये देवी यहाँ पे बैठती हैं क्या? बोले कि हाँ, ये देवी का भी स्थान है, अंदर की तरफ है। और ये स्थान यहाँ बाहर बाहर काल भैरव बाबा बैठते हैं, तो ये भूत प्रेतों का इलाज इनके यहाँ पे होता है। अब मैंने देखा वो किसी को मार रहे हैं, कोई उनके चरणों में लौट रहा है, कोई उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था वो भी जाके माथा टेकने लग गया। तो उसने मुझे बोला कि भाई तुम भी माथा टेको, मुझे आगे बढ़ने को कहा। अचानक से वो जो भगत जी थे, उनका थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ गया, और उन्होंने मुझे सीधा सीधा ऐसे आंखें खोल के पूरा देखना शुरू किया, ऐसे। तो मैं मुझे हालांकि कोई डर तो था नहीं, और मुझे मुझे बेसिकली यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था, मुझे वो सब कुछ नौटंकी लग रही थी। तो मैंने एकदम से, मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनके सामने खड़ा हूँ। मेरा आई कांटेक्ट उनसे 10-15 सेकंड तक कंटिन्यूस इसी तरीके से, वो मुझे बहुत तेज देख रहे थे, और अचानक से धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। और मतलब बड़ी स्माइल सी उनके चेहरे पे आई।
मैं उनको देख रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि माथा टेको, मतलब, तो मैंने बोला पता नहीं क्या कह रहा है, तो मैंने उठा के नमस्ते कर दी। मुझे ये प्रणाम और ये सब चीज़ें मुझसे मेरे मेरे अंदर थी ही नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ किया। तो जब मैंने उनको नमस्ते की तो मुस्कुराते हुए उन्होंने दूसरी तरफ देखना चालू कर दिया, और वहाँ से वो और जो लोग थे वहाँ पे, वो उन लोगों से इलाज करने लग गए। जिस समय उन्होंने मुझे देखना शुरू किया, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा तेज अंदर घूम रहा है, और बहुत प्रचंड वाइब्रेशंस मेरे अंदर होने लगी। मुझे घबराहट बहुत तेज हो रही थी। मैंने फिर अपने फ्रेंड को बोला कि अब यहाँ से चलो। मैं बाहर निकल के आ गया। तो उसने मुझे बोला, यार तेरे को, मतलब तू हिंदू है, और ये तू किस तरह के, मतलब तेरे को नाम, तू यहाँ पे मंदिर में आया है, तुझे तूने उनका माथा क्यों नहीं टेका? तो मैंने बोला, यार मुझे अटपटी लगती है ये सब चीज़ें, मुझे मुझे आज के बाद में ऐसी जगह पे कभी मत लाना। ये था पहली बार मैंने जब काल भैरव बाबा के किसी भगत को, और मैंने पहली बार किसी के शरीर पे भूत प्रेत खेलते हुए, हाजिरियां लेते हुए लोग जब मैंने देखे, मुझे नेक्स्ट टू ये ड्रामा लग रहा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज़ के बारे में महसूस होने लगा कि जो चीज़ें बचपन में, जैसे जिस समय जो महसूस मुझे होता था भजन सुनने के समय पे, ये सब चीज़ें वैसी ही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह पे कभी नहीं आना चाहिए। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं आज के बाद में ऐसी किसी जगह पे नहीं आऊँगा। तुमको आना है तुम आओ, मैं नहीं आऊँगा, या तुम किसी और को साथ में ले आओ। मैं, मेरे बस का नहीं है, मुझे ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकलते टाइम मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो गया। इसके बाद में मैं वहाँ से निकल के और अपने घर पहुँच गया। काफ़ी समय अपनी पर्सनल लाइफ में उलझने के बाद अपने कॉलेज के मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था 2005 में, 4 में, और उसके बाद में मैंने तुरंत ही जॉब ज्वाइन कर लिया। तब तक ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी, ना मैं वापस किसी के संपर्क में आया, ना मेरा ऐसा कुछ हुआ। और 2010 में मैं दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुआ था। मैंने एक जगह, नई जगह पे ज्वाइन किया था। इस बीच में मैंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे, और गुरु गोरखनाथ, मेरी एक बार पोस्टिंग गोरखपुर में लगी हुई थी, तो 2006 में मैंने गुरु गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। और इसके अलावा मैं किसी भी जगह पे कभी नहीं गया, ना ही मैं किसी पूजा पाठ से जुड़ा रहा, ना माँ मेरे जीवन में आई। 2010 में जिस टाइम पे मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदली। तब जाके, मतलब अपनी जब मेरी एज करीब करीब 25 के आसपास, 24-25 के आसपास में थी, 25 या 26 थी, तब जाके पहली बार माँ काली ने एंट्री करी। अब उन्होंने, वो कैसे मेरी लाइफ में आई, और उसके बाद जब वो चली, वहां से चलते 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 यहां तक लेके आई, उसके बाद में मैं कभी वापस पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। इतना समय निकल जाने तक अपनी लाइफ में, मतलब मैंने मैंने जॉब किया, और जॉब करते करते करीब 6 साल हो चुके थे। 6 साल जॉब करने के बाद में अपना स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके, जॉब करके, और 100% फोकस्ड होके, और तब जाके जब मैं पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया कि मेरा जॉब स्टेबल हो गया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और मैं आगे बढ़ने लग गया, तब जाके माँ काली मेरी लाइफ में एंट्री उन्होंने तब तब की थी। अब इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अब अगले पार्ट्स में
माँ ने कैसे मेरी लाइफ में एंट्री की और उसके बाद पहली बार माँ मेरे घर कब आई, अब ये कहानी असल में शुरू होती है माँ के साथ। अब तक में तो जो कुछ मुझे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करवा रही थी, वो सब कुछ मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन अब असली जिंदगी का पड़ाव शुरू हुआ था। अपने अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सीधा सीधा तो माँ मेरी लाइफ में नहीं आई थी, बड़ा घूम के माँ मेरे पास में पहुंची थी। वो भी समझ गई थी कि शायद ये बड़ा ही निकम्मा इंसान है, जल्दी से मेरी बात सुन नहीं रहा है, मेरे इशारों को देख नहीं रहा है। तो उन्होंने कोई दूसरा तरीका अपनाया और उस दूसरे तरीके से माँ भगवती मेरी लाइफ में पहुंची। अब अगले एपिसोड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से मैं आपको अपने विषय में और आगे भक्ति और भक्ताई से रिलेटेड जो जानकारी मुझ तक उपलब्ध है, मैं आप तक में साझा कर सकूं, जो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के काम ही आएगी। जय महाकाली, हर हर महादेव।